जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, डोडा और किश्तवाड़ में एनआईए के छापेमारी जारी है। 27 जून को जम्मू में जब्त किए गए आईईडी के सिलसिले में ये छापे मारे जा रहे हैं। कुलगाम में मोहम्मद शफी वानी और वसीम अहमद डार के घर पर एनआईए ने छापामारी की है। मोहम्मद शफी वानी और उनके बेटे रईस को गिरफ्तार किया गया है। उनके सेलफोन जब्त कर लिए गए हैं। वाज़ेह रहे, वसीम अहमद को 29 जून को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और पूछताछ के बाद वसीम को रिहा किया गया था। हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है, इस हवाले से तफसीलात बताएं। देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि ये जो छापामारी है ये कई इलाकों में अभी जारी है। और अगर हम आज सुबह की बात करें कि करीबन 5 बजे या इसके आसपास जो है एनआईए ने वनपू और कुलगाम के कई मकामात पे जो है वो छापामारी की। और जैसे कि आपने खुद भी बोला कि एक वसीम डार करके हैं, उनके घर पे जो है छापा मारा गया। और वहां पे भी चूंकि ये जो एनआईए की रेड थी वो इस लिहाज से थी कि वहां पे कुछ मटेरियल जो है वो जब्त किया जाए। और इसके बारे में, वसीम के बारे में ये भी था कि इससे कबल इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, ताहम उन्हें बाद में रिलीज किया गया था। कुल मिलाकर 2-3 मकामात पे आज की रेड्स हुई हैं। और ये जो छापामारी है ये कई महीनों से जो है वो जारी है। अगर हम आज बारामूला की भी बात करें या फिर यहाँ अनंतनाग की बात करें या कुलगाम की बात करें, तो इन सभी मकामात पे जो है आज एनआईए ने छापामारी की। और डिटेल प्रेस रिलीज जो है वो बाद में एनआईए रिलीज करता है। लेकिन फिलहाल अभी क्या डिटेल्स हैं वो उसमें भी अभी जो है हम ज़राए से मालूम कर रहे हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं। लेकिन फिलहाल ये 2-3 मकामात जो हैं जहां पे छापामारी हुई है वो जो है वो जारी थी। जी मुनज़्ज़ा। ज़हूर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। मुल्क के 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें सीबीआई जांच का मुतालबा किया गया है। वहीं यूपी हुकूमत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई की जांच कराई जा सकती है। अब तक इस मामले में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्द आनंद गिरी को गिरफ्तार करने के बाद बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। आनंद गिरी के खिलाफ दफा 306 के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आनंद गिरी के मुताबिक उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आनंद गिरी ने इसे साजिश के तहत कत्ल का मामला बताया है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद के भागंबरी मठ में नरेंद्र गिरी की लाश मेहमान खाने के एक कमरे में पंखे से लटकी मिली थी। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी करार देते हुए इस पूरे मामले की आला सतह की जांच कराने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से 100 सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मर्जी से खुदकुशी करने की बात लिखी है। तो आपको बता दें कि वज़ीर आला योगी भी खराज पेश करने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रयागराज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। महंत की मौत पर जहां कई सवाल उठ रहे हैं और हर जानिब से इस पूरे मामले को लेकर के जांच का मुतालबा, साफ व शफाफ जांच का मुतालबा, और ये भी बात उठ रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं कई और लोग जो है वो ये भरोसा जता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के होते हुए एक महंत की इस तरह से मुश्तबा हालत में मौत हो जाना, योगी आदित्यनाथ उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है क्योंकि जिस तरह से सुसाइड नोट मिला है उनमें जो नाम 3 सामने आए हैं उन नामों पर जो है कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है। वहीं योगी आदित्यनाथ खराज पेश करने के लिए पहुंच चुके हैं।
3 गिरफ्तारियां इस मामले में अभी तक हो चुकी हैं। हालांकि जो शागिर्द आनंद गिरी का नाम सुसाइड नोट में आया है, उसका ये कहना है कि एक साजिश के तहत कत्ल किया गया है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो सुसाइड नोट में उनका नाम आना एक साजिश है, क्योंकि जो है महंत नरेंद्र गिरी की का कत्ल कर दिया गया है और एक साजिश है ये। अब इस मामले पर कार्रवाई जारी है। वहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो अखाड़ा परिषद पहुंच चुके हैं। वो इस पूरे मामले को लेकर के नोटिस ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई करेंगे और अभी तक जांच जारी है इस पूरे मामले को लेकर के। सुसाइड नोट के हवाले से भी जांच जारी है, क्योंकि इस सुसाइड नोट में जो बातें कही गई है, महंत ने जो लिखा है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी है, लेकिन अब जो है कुछ लोग हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो मरने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो इज्जत आज तक मिलती आई है, जिस इज्जत के साथ वो जीते आए हैं, अब उनको उस तरह से नहीं जीने दिया जा रहा है, बल्कि उनको काफ़ी बेइज्जत महसूस हो रहा है। तो इस वजह से इस तरह की बात जो है उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखी है कि इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, खराज पेश किया नरेंद्र गिरी को। तस्वीरें जो है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माना ये जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के हर पहलू से जांच की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जो है इस अखाड़े में जो है पहले भी इस तरह का मामला पेश आया है, जहां पर 2 साल पहले एक और महंत की मुश्तबा हालत में मौत हुई थी और यही माना गया था कि उन्होंने भी खुदकुशी की थी। लेकिन उस मामले में आगे कुछ जांच का नतीजा सामने नहीं आया था। तो ये माना जा रहा है कि अब इस मामले को लेकर के वैसा ही जांच जो है वैसी कार्रवाई न दोहराई जाए, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जो भी वजूहात है जिन वजह से ये कदम लिया गया है खुदकुशी का, या फिर अगर ये कत्ल का मामला है तो वो साजिश जो है उसका पर्दाफाश हो और जो कसूरवार है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपको एक बार फिर बता दें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और ये 3 गिरफ्तारियां जो है सुसाइड नोट के बेस्ड पर हुई है, जो कि महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखा है, उस पर 3 नाम आए हैं, जिनमें उनका एक शागिर्द भी शामिल है। हालांकि शागिर्द का यही कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि ये पहलू भी सामने आ रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है, क्योंकि मत में क्योंकि कई प्रॉपर्टीज को लेकर के भी अक्सर फसाद होते हैं। तो क्या उस हवाले से भी ये पूरा मामला है, उस एंगल से भी जांच जो है इस पूरे मामले में की जाएगी। कई तरह के एंगल जो है इस मामले को लेकर के हो सकते हैं और हर पहलू से इस खुदकुशी के हवाले से जांच की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के होते हुए महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर के सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्द आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पुलिस की छानबीन चल रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि नरेंद्र गिरी को साजिश के तहत कत्ल किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी और मौत के बाद जो सबसे ज्यादा एक नाम चर्चा में आ रहा है वो हरिद्वार के महंत हैं, महंत आनंद गिरी। हमारे गुरुजी की हत्या हुई है, ये बहुत बड़ा साजिश है। षड्यंत्र के तहत सबसे पहले मुझे उनसे अलग किया गया और आज उनको मार दिया गया है और मेरा नाम डाल करके मुझे भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। मैं आला अधिकारियों से, योगी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जांच में जो भी दोषी उसे दंड मिले और अगर मेरे प्रति किसी प्रकार की जांच प्रदेश सरकार चाहती है तो मैं हर प्रकार से तैयार हूं, जांच में सहयोग करूंगा। ये षड्यंत्र है, उनको फंसाया गया है, मारा गया है, उनकी हत्या हुई है, वो मरे नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में, मैं 25 साल उनके साथ रहा हूं, उन्होंने कभी एक लेटर नहीं लिखा, वो 5-6 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं? ये विषय आपका नाम आ रहा है, आपके नाराजगी निश्चित तौर पे नाम आया है, लेकिन ये हत्या है, साजिश के तहत नाम डाला गया है। मैं इसकी निष्पक्ष जांच चाहता हूं। नरेंद्र गिरी से आपकी कुछ नाराजगी चल रही थी, उसके बाद उसका क्या हुआ? किसी प्रकार की नाराजगी नहीं थी। मैं जनवरी से लेकर के आज तक कभी इलाहाबाद नहीं गया। मई के बाद हमारी उनसे फोन पर कभी वार्तालाप नहीं हुई। मेरा कद उनके आगे बहुत छोटा है और मेरे कद के आगे वो आत्महत्या करे ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। संभव ही नहीं हो सकता कि मेरे प्रेशर में आके वो आत्महत्या कर ले। इस प्रेशर का कारण क्या है? पुलिस को ढूंढना चाहिए, प्रशासन को ढूंढना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। तो आनंद गिरी जी हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना था कि नरेंद्र गिरी जी की जो है हत्या की गई है और इस षड्यंत्र में कई और लोग भी शामिल हैं और इसकी जांच जो है निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए और वे फिलहाल पूरी तरह से अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। महंत गिरी की मुश्तबा मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी लीडरों ने भी इस मामले को मुश्तबा करार दिया है। आचार्य नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुए निधन के बाद से लगातार बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जो प्रयागराज से आते हैं। सर, ये जो बड़ा मामला सामने आया है, इसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोई दिक्कत परेशानी भी थी उनको? क्या कभी उन्होंने आपसे भी शेयर करने की कोशिश की? मुझसे तो कभी शेयर नहीं किया है और वो जिस प्रकार का उनका स्वभाव था, वो चीज़ों को सुलझाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे और अब मैं कह नहीं सकता कि वो सुसाइड है या नहीं है। तो इन चीज़ों पे जो पुलिस की जांच है वो की जाएगी। मैं एक बहुत बड़ा सदमा है, खाली प्रयागराज के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए। और ये क्षति जो है, जो अखाड़ा परिषद के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने समन्वय लेकर आए थे और वो कुंभ में विशेष रूप से हम लोग को देखने को मिला, तो दिखता है कि जो उनकी क्षति है, उनकी कमी जो है, वो बहुत दिन तक की हम लोग महसूस करते रहेंगे और उसकी भरपाई बहुत आसानी से नहीं होगी। सुसाइड नोट में 3-4 नाम जो मेंशन थे, हालांकि सबको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की जांच किस एंगल पे और आगे बढ़ेगी? क्या लगता है कि बहुत सारे और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं? नहीं, देखिए, जो नाम है उनको अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ होगी और अब फोरेंसिक जो एक रिपोर्ट होती है वो आने का इंतजार है। उसके बाद पुलिस को जो और कुछ भी करना है वो करा जाएगा। मगर पुलिस का काम है या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि वो सत्य की खोज करे और सत्य तक की पहुंचे और जल्द पहुंचे। उस दिशा में उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उन्होंने ये मुद्दा उठाया और बहुत सारे लोग ये भी दबी जुबान में कह रहे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या सरकार तैयारी कर रही है? देखिए, मैंने फिर कहा, एक इन्वेस्टिगेशन है, मगर कुछ विपक्ष के लोग मौका ढूंढते हैं और मौके के हिसाब से वो राजनीति करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, उनको भी इंतजार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और उनके जो महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु हुई है उस पर उनकी संवेदना ज्यादा आनी चाहिए, न ही उस पर राजनीति। बातचीत करने के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो जानकारी देते बता रहे थे कि जिस तरीके से यह अपूर्णीय क्षति है पूरे हिंदू समाज के लिए, लेकिन पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर केशव प्रसाद ने कहा है कि यूपी हुकूमत इस मामले पर गहराई से नजर बनाए हुए है। अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई से भी जांच कराई जा सकती है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य बागंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के कल निधन के समाचार से मैं व्यक्तिगत बहुत दुखी हूं और
परसों ही मैं यहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर के दर्शन करके गया था। कल समाचार मिला है आज उनको अंतिम विदा देने आना पड़ेगा। यह सोच करके सुन करके ही मैं बता नहीं सकता हूँ क्या बीत रही है हम लोगों पर। पूरा प्रयागराज दुखी है, पूरा प्रदेश और देश दुखी है। और जिस भी कारण से महाराज जी की यह स्थिति हुई है, हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर से कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे और इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार नहीं की जाएंगी। आप 2 दिन उनसे पहले ही उनसे मिले थे, क्या बातचीत हो रही थी? सामान्य जैसे दबाव में लग रहे थे? नहीं, वो तो सामान्य स्थिति में बात कर रहे थे। दबाव तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। कोई दबाव होता तो मुझसे फोन भी करते थे, मुझसे बात भी करते थे। मैं तो स्वयं गया था, रोक सकते सबको बाहर करके, किशोर जी जरा रुको, आपसे कुछ बात करना है। लेकिन वो मुस्कुरा करके तमाम सारे सवालों का जवाब भी दे रहे थे, पत्रकार साथी जो थे। तो लेकिन मैं क्या जानूं कि जो आज इतनी मतलब परसों एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। नहीं बोलिए मित्रों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा मोबाइल मत मारो हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारे तो इससे काफी चीजें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा।
और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को खराज पेश किया। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के जलगांव शहर में गुज़िश्ता रोज हुई मूसलाधार बारिश के सबब हादसा पेश आया, जहां पर एक 2 मंजिला इमारत पत्ते की तरह मुनहदम हो गई। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और इसमें रह रहे लोगों ने उसे हाल ही में खाली कर दिया था, जिसके पेश नज़र हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फैश फिल्मों के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा आज मुंबई के आर्थर जेल से रिहा होंगे। राज कुंद्रा के साथी रियान भी जेल से रिहा होंगे। गुज़िश्ता रोज 2 महीने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दी थी। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर फैश फिल्में बनाने, मोबाइल ऐप पर फिल्म रिलीज करने और हवाला के जरिए पैसे के लेन देन का इल्जाम है। एक बार फिर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव में गुज़िश्ता रोज हुई मूसलाधार बारिश के सबब हादसा पेश आया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हादसे में एक 2 मंजिला इमारत किस तरह से मुनहदम हो गई। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और उसमें रह रहे लोग हाल ही में खाली कर दिया था इस बिल्डिंग को, जिसके पेश नज़र इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पत्ते की तरह ये बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन राहत की बात यह है कि बिल्डिंग में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। बिल्डिंग को पहले ही खाली कर दिया जा चुका था, जिस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।